मोदी जी एक बार हम लोग के गांव आए थे यहाँ घूमने के लिए, तो इसी नाले में गिर गए थे और वहाँ पे नीतीश जी गिर गए थे। ये तो आप जान सकते हैं कि मैं क्या बताऊं कि क्या दिक्कतें हो सकती है जब भी आपके चैनल का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन गिरेगा। मोदी जी तो गिरेंगे नहीं, वीडियो जी तो यहाँ पे आएंगे नहीं। यहाँ के जो गरीब जनता है, जो आम पब्लिक है, अपने घर से देख लीजिए, सामने घर है, यहाँ से घर से वो निकलेंगे और ये नाली में गिरेंगे। छोटा बच्चा, अब हम आप समझ सकते हैं कि ये नाला है, इसको फान के जाएंगे, लेकिन ये देखिए पीछे छोटा बच्चा है, ये बच्चे को क्या होगा? रात के अंधेरे में गिर जाता है, कभी दौड़ के इसको ले गए, कभी हॉस्पिटल ले गए, कभी कहीं। मतलब यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट है, चाहे वो पंचायत समिति हो, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या हमारे एमएलए एमपी हो, कम से कम उनको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कम से कम वक्त निकाल के इसको देखें और इसमें काम करवाएं। नाम शादाब अख्तर है, मैं इसी गाँव का हूँ। गिर गया, नाला में पैर टूट गया, गरीब आदमी कहाँ से बार बार लावेंगे पैसा? अब बार बार बच्चा का पैर हाथ ठीक करेंगे। गुलिस्ता खातिर नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मलमल दक्षिणी पंचायत में, जहां वार्ड नंबर 9, 10 और 11 ये 3 वार्ड नंबर है, जहां का मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ का जो रास्ता है, ये यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज से नहीं, यहाँ के जो ग्रामीण है, ग्रामीण कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं वो लोग आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो उनको झूठा आश्वासन दे रहे हैं और लगातार इस तरह से हो रहा है, उनको दिलासा दिया जा रहा है, लेकिन बद से बदतर स्थिति है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों का जो बता रहे हैं, यहाँ रोड पे मिट्टी है, किस तरीके का यहाँ की सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और इस सब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण धरातल पर अगर हम देख रहे हैं तो धरातल का आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा, यहाँ का दृश्य देखिए, यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान हैं और बार बार इस परेशानी को लेकर के वो वीडियो को यहाँ के जो विधायक है किया जा रहा है, लेकिन उनको शिकायत करने के बाद भी ये स्थिति है। वास्तविक स्थिति ये है कि 15 वर्ष से लगातार इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। ये जो रास्ता है ये कब से इस तरीके से है और क्या परेशानियां हो रही है आपको? हम तो पहला दिन देखे हैं, इधर आए हैं तो हमारे ही गांव का है, ये मलमल दक्षिण में ही है, शायद 9-10 नंबर वार्ड है। आज पहला दिन हम आए हैं इधर, जो ये लोग बता रहे थे जो इधर का रोड बहुत ही खराब हो चुका है। हम भी बोले देखते हैं जा करके, और यहाँ आने से लगा कि बाप रे बाप बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ। लगता है कई सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, पूर्व मुखिया ने भी कोई काम नहीं किया है, और इस अभी जो नए मुखिया है कोई देख रेख शायद नहीं कर रहे हैं। हमको बताया यहाँ के वार्ड सदस्य और जनता लोग भी, हम बोले जाकर देखते हैं वहाँ। अब देखें यहाँ का हालत बहुत जर्जर है। अब हम इसको ग्राम सभा में रखेंगे, इस बात को आगे भी इसका प्रक्रिया देखेंगे। यहाँ का हालत बहुत ही खराब है, बहुत आन जान लोग ग्रस्त हैं, यहाँ के आदमी लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ का स्थिति बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है। ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये यहाँ देख रेख नहीं हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ काम होना चाहिए, यहाँ बीमारी फैल जाएगा, ऐसा गंदगी है। ये बहुत ही दर्दनाक जैसे लग रहा है हमको। एक भी चलने लायक रास्ता नहीं है। इस पर हम बहुत जल्द ही देखभाल करेंगे और इसका आवाज़ भी उठाएंगे हम। कितने सालों से आप मुखिया हैं? जी हमारा तो 1-1.5 साल ही हुआ है अभी। और 1-1.5 साल से जब आप उप मुखिया हैं तो 1-1.5 साल से आप लगातार अब बोल रहे हैं कि पहला दिन हम यहाँ पे आए हैं। उप मुखिया का तो ये भी काम होता है कि गांव में जो दिक्कतें हो रही है उस परेशानियों को भी देखना होता है, और आप पहला दिन आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, हम इधर ये जो गली में है और अंदर है, हमारे गांव के ज़्यादा अंदर में है। इधर चौक चौराहा तरफ आते थे, इधर अंदर गांव गली में नहीं आते थे, और आते भी थे तो पहले सूखा हुआ था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी और थाल पीछे है, तो ये बरसात में और ख़राब होता होगा। तो हम देख लिए हैं, अभी इसका हम बहुत आवाज़ उठाएंगे, बहुत तो इसके लिए बहुत कुछ करेंगे, इसका कार्रवाई करवाएंगे हम। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि खाली वोट बैंकिंग होता है, जब वोट लेना होता है तो हर घर पहुँच जाते हैं लोग, और जब वोट की बात नहीं आता है तो बस यही होता है कि जब मीडिया यहाँ पे आया है तब जाकर के आप यहाँ पे आए हैं। इससे पहले आप कभी देख नहीं पाते हैं। गली है, घर है, आंगन है, सब जगह, मतलब ये पूरा गांव है और वो गांव परिवार आपका गांव है, और इस संदर्भ में आप पहली बार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ आपको भी इस पर स्टेप लेना चाहिए था पहले से? जी, ये काम तो पूर्व मुखिया का था, हम लोग को तो साल भर हुआ ही है, हम लोग भी इस पर देख रहे थे, नज़र में है। यहाँ वार्ड सबका योजना अभी नहीं शुरू हुआ है, ये वार्ड स्तर से हुआ होगा। और अभी का जो पूर्व मुखिया तो देखे ही नहीं होंगे,
अब नए नए मुखिया बने, इनको भी देखना चाहिए था। और शायद हमारे वार्ड सदस्य योजना में दिए हैं इसको ग्राम सभा में, अभी नहीं पारित किया गया है। सरकार का ऐसा कोई फंड नहीं है, इसलिए शायद मुखिया जी नहीं देख रहे होंगे। मुखिया जी बहुत काम किए हमारे पंचायत में, लगभग 19 काम हुआ है। नाम घूरन यादव है, मैं उप मुखिया मलमल दक्षिण पंचायत को लेकर के क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है ना, बाल बच्चा भी नहीं जा रहा है, ना निकल पा रहा है, गिर गए थे पिछल करके, चल भी नहीं हो रहा है, टांग टूट गया। अच्छा, इस रास्ते पे टांग टूट गया? जी, देख नहीं रहे हो गेट पर कदई जो है, तो चलने के बगैर जो जा रहे थे दुकान गिर गए छाल करके, तो टंगड़ी टूट गया, तो इलाज वगैरह चल रहा है इसी का। जमीला खातून। कितने समय से ये दिक्कतें है? ये रोड का जो है 10-15 साल से है, अब सब आते हैं लेकिन इसका अच्छा कोई नहीं करते। ये पानी से हम लोग के पूरे घर में पानी मिलता है, अंदर अंदर पूरा, और पूरा घर भर जाता है। हम लोग नीचे पानी, ऊपर बच्चा लेके रहते हैं। बरसात में बहुत दिक्कत होता है पूरे तो पानी क्या पूरे घर में चला जाता है? हाँ, पानी आता है अंदर ही अंदर, पानी से तो भर जाता है चारों घर। बरसात में बहुत दिक्कत होता है। तो जब दिक्कत होती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया को कोई शिकायत नहीं, किए? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी को शिकायत करने से कोई सुन नहीं रहा? नहीं नहीं, कोई नहीं कुछ करता है। पानी पूरा भरा रहता है, हम लोग बाल बच्चा लेके रहते हैं। किसी तरह से गैस रखने का जगह नहीं मिलता है। आपका परिचय, आपका नाम? रहना है। इस तरह का रोड है, खंडहर बना हुआ है रोड पे, इसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? ये कम से कम बने हुआ 4 साल पहले, और उसी टाइम में जो है 1 महीने के बाद ही ये गिर गया। हम लोगों ने इस पे बहुत एतराज किया। एतराज करने के बाद भी जो है उन लोगों ने, मुखिया पीछे का जो उस समय मुखिया कौन थे? रेहाना खातून थी, और उसके ऊपर एतराज किए तो वो भी काम नहीं किए वो। और इसी तरह से 4 साल से ओवर से ये है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है इस रोड को लेकर? इस पे अक्सर हाँ लोग गिर जाते हैं, कभी कुछ न कुछ हादसा होता ही रहता है, बराबर हादसा होता रहता है। और जो है हम लोग सब लोगों को बुलाए, जितने भी है वार्ड मेंबर वगैरह, सबों लोग को हमने अपने तौर से सबों को कहा कि इसका काम करवाइए, मगर कोई आदमी काम आज करवाए। आपका परिचय? आसिफ अली। ये जो नल जल योजना था, नीतीश गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या लग रहा है इसमें पानी आ रहा है क्या? नल पानी नहीं आ रहा है, इसमें पानी नहीं आता है। कम से कम 1 महीने से नहीं आ रहा है पानी। और इसका जो है क्या है मसला, हम लोग को पता नहीं है। पानी नहीं आता है, पहले आता था 1 महीना पीछे, मगर अब नहीं आ रहा है। आपका नाम? आसिफ अली। दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो नाला का निर्माण हुआ है, क्या होता है कि यहाँ पे जब बारिश के समय, या ऐसे भी आप जैसे अभी देख रहे हैं बारिश नहीं भी हो रहा है, लेकिन यहाँ रास्ते पे जो है पानी भरा हुआ है। और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पे ग्रामीण जो परेशानियों को, दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर कैमरा पर्सन आप दिखाइए, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ कभी भी इस नाले से ऊपर से जब चलते हैं, कभी भी पाँव उसका फंस सकता है, और यहाँ नाले में जो है दुर्घटना हो सकती है। इस तरह का यहाँ पर वास्तु स्थिति है। और बार बार हम यही आपको दिखा रहे हैं कि ये जो जगह है, जिस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वार्ड नंबर 9, 10, 11, ये तीनों वार्ड की समस्या है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो नाला है, यहाँ पे देखिए किस तरह से खंडहर से बना हुआ है, ये स्थिति देखिए यहाँ का। और यहाँ पर क्या है कि नीचे से बच्चे, जब भी कोई भी रात के अंधेरे में भी अगर कोई जाए, और यहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप देखिए किस तरीके का नाला है, ये नाला पूरी तरह से टूटा हुआ है। और इस तरह का यदि स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, तो वोट की राजनीति होती है, वोट के टाइम में ये जो है ना पूरी तरह से जो है एक्टिव दिखते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का स्थिति है कि ये लोग यहाँ पर जो है आते भी नहीं है। ये देखिए ये स्थिति कैसी, यहाँ पर किस तरह से रोड टूटा हुआ है, पूरा ये नाले का जो है पूरी कंडीशन आप देख सकते हैं। नीतीश सरकार का जो यहाँ पर चल रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट, और ड्रीम प्रोजेक्ट जो जल नल योजना चल रहा था, कि पूरे बिहार राज्य में उस डंके की चोट पे बता रहे थे कि जल नल योजना इतना जबरदस्त योजना है जिससे हर घर में जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और धरातल में यदि हम आपको दिखाएंगे तो जल नल की वास्तु स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ की स्थिति देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो नल लगा हुआ है, लेकिन जल का आता पता नहीं है। और इसी कारण से यहाँ के जो ग्रामीण है, ये इसमें बकरी को बांधे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बकरी बंधा हुआ है। ये जल नल की खासियत देखिए, ये नल जल योजना के तहत ये बकरी बंधा हुआ है। और यहाँ की स्थिति देखिए, ग्रामीण इसी तरह से नल जल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है जो दिखा रहे हैं आपको, रोड का स्थिति आपने देखी है। यहाँ का रोड का स्थिति क्या है कि यहाँ पर दिन के उजाले में यदि कोई बच्चे जा रहे हैं, और तब भी उनको दिक्कतें हैं, कभी भी पाँव फंस सकता है। लेकिन रात में जिसकी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और रात के अंधेरे में सोचिए जरा कि उस समय यदि कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इस तरह सभी को हमने अपने चैनल के माध्यम से, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाया, और हमेशा दिखाते रहे हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण जो विकास के कार्य हैं, उसको धरातल स्तर पर किस तरीके से कार्य हो रहा है। और यहाँ आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये
जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण को जो दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, ये हर वार्ड में हम आपको इस तरीके से दिखा रहेंगे। यहाँ की वास्तविक स्थिति कहीं ना कहीं ये ग्रामीण जो है ना बार बार परेशान हो जाते हैं, तभी आकर के मीडिया को ये जगह पे आना पड़ता है। जगह पे हम आपको दिखा रहे थे, ये मलमल दक्षिणी पंचायत था और वार्ड नंबर 9, 10, 11 की समस्या के बारे में हम आपको रूबरू कराए हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेगी और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो परेशानियां हो रही है, दिक्कतें हो रही है, इसको जल्द से जल्द अविलंब उसको त्वरित कार्रवाई करके दूर करेगी।